नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जेड लाइव टीवी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जाना पेश करने हम यहाँ 26 जनवरी के खास मौके पर जमा हुए हैं। ये दिन हमारे दिलों के लिए फख्र का बाइस है, क्योंकि आज के दिन हमारा मुल्क जमहूरियत बनाना 26 जनवरी 1950 को हमारा आइन नाफिज हुआ, जो हमें हमारे हकूकों और फराइज की आज़ादी की जमानत देता है। जब हम इस दिन की अहमियत को समझते हैं तो हमें याद आता है कि आजादी का ये सफर कितना मुश्किल था। हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानों का नजराना देकर हमें एक आजाद मुल्क दिया। वो ख्वाब जो उन्होंने देखा था आज हमारी हकीकत है। हमें सोचना चाहिए कि हमने उन कुर्बानियों का क्या हक अदा किया है। क्या हम अपने मुल्क की कदर कर रहे हैं? आज का दिन हमें ये याद दिलाता है कि हम एक अजीम कौम है। हमारे पास जमहूरियत की ताकत है, जो हमें ये हक देती है कि हम अपनी जिंदगी के फैसले खुद करें। लेकिन इसके साथ ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम अपने मुल्क की तरक्की में वल्द डालें, उसकी हिफाजत करें। आज हमें ये अहद करना चाहिए कि हम अपनी आजादी की हिफाजत करेंगे, अपने वतन का मोहब्बत करेंगे और हमेशा सच्चाई, ईमानदारी और कुर्बानियों का रास्ता इख्तियार करेंगे। आइए इस दिन को यादगार बनाए, अपने दिलों में अहद करें कि हम अपने मुल्क की इज्जत हमेशा बुलंद रखेंगे और तालीम अपने भाईचारों को फरोग देंगे, ताकि हमारा मुल्क इस दुनिया में एक मिसाल बन सके। आखिर में मैं उन तमाम अजीम कौम, रहनुमाई और मुजाहिदों आजादी को सलाम पेश करती हूँ, जिनकी कुर्बानियों की बदौलत आज हम आजाद हैं और जमहूरी मुल्क में जिंदगी गुजार रहे हैं। ये नफरत बुरी है, न पालो इसे। ये नफरत बुरी है, न पालो इसे। दिलों में खून से है, निकालो इसे। न तेरा न मेरा, न इसका न उसका, न तेरा न मेरा, न इसका न उसका, ये सबका वतन है, बचा लो इसे। अस्सलाम वालेकुम, सबको मेरा सबको सलाम। नाम रहमान, पूर्व प्रधान। ये तालीम हो रही है हमारे गांव रटगांव में, बच्चे पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, बच्चियां पढ़ रही है यहाँ पे ज्यादातर। और बहुत अच्छा मदरसा है, छोटा सा। ये गांव की सब लोग हैं और शहर के हमारे दो भाई हैं, उस्मान भाई, उबैद भाई। इन्होंने बहुत मेहनत करी है यहाँ पे। 2-3 साल शारिक साहब ने, इन लोगों ने बहुत मेहनत करी है इसमें, और ये बहुत अच्छे चल रहा है। आज हम सब यहाँ मदरसा जामिया उम्मे सलमा में शामिल हुए हैं 26 जनवरी के मौके पर। ये हमारे बिट्टू प्रधान जी हैं, जो गांव के मौजूदा प्रधान हैं, और ये तमामी हज़रात और हमारे मदरसे के बच्चियाँ, असातिजा, हमारे हाफिज शारिक साहब, गांव के हाफिज हाशिम साहब। और ये मदरसा रटगांव अलीगढ़ में चल रहा है। तकरीबन इस मदरसे में 100 कुछ बच्चियों का एडमिशन हुआ, और मौजूदा जो बच्चियां हैं 70 से 80 बच्चियां मौजूदा हैं, जिसमें ये तालीम इल्म दीन की होती है और दुनियावी तालीम भी होती है। दुनियावी तालीम में इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस वगैरह सब कुछ दिया जाता है, और आखिर की तालीम में आलिम कोर्स, नाजरा कोर्स, नात कोर्स, किरत कोर्स और हिफ्ज कोर्स, तकरीर कोर्स और भी बहुत कोर्स किए जाते हैं, जिससे बच्चियों को कहीं भटक नहीं पड़े। और अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा जामिया उम्मे सलमा में बच्चियां जो भी निकलेगी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी निकलेगी जहां कहीं उसे दर दर की ठोकर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एजुकेशन से लेकर हर चीज से इंशाल्लाह ओके करके निकालेंगे हम। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम 5वीं तक की मान्यता है यूपी बोर्ड की, और 8वीं तक की मान्यता लेने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह 8वीं तक की मान्यता मिलेगी हमें भी, और उसके बाद हम अपना स्कूल के इदारे में एक इसको आलिशान स्कूल बनाएंगे और मदरसा भी चलाएंगे इसमें। इंशाल्लाह स्कूल की तालीम सुबह में और मदरसे की तालीम शाम में होगी, और दोनों तालीम हमारे यहाँ से निकलेंगी बच्चियाँ। तो यहाँ बच्चियाँ रहती भी हैं या सिर्फ यहाँ इसी गांव से हैं, या बाहर से बच्चियाँ आ रही हैं?
रहने की बात, अभी बच्चियां हमारी जो जगह है किराए की बिल्डिंग पर है। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब दुआ कीजिए और हम अपनी जगह खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। ईद के बाद हमने 250 गज जगह का इंतजाम किया है, उसका पेमेंट बचा है कुछ, तो वो हम इंशाल्लाह ईद के बाद उन्हें देंगे। तो वहाँ पे अपनी बिल्डिंग बनाई जाएगी, फिर इंशाल्लाह वहाँ पर हॉस्टल कायम करेंगे। अभी फिलहाल जो हमारे पास बच्चियां हैं वो अलीगढ़ की कुछ बच्चियां हैं और बाकी बच्चियां हमारे गांव की हैं, सब इस्लामी बहनें हमारी जो अपने टाइम से आती हैं और टाइम से जाती हैं। सिर्फ हॉस्टल नहीं है, सिर्फ अप डाउन वाली बात है। अभी यहाँ पर अप डाउन में आती हैं बच्चियां, पढ़ाई करके चली जाती हैं। तो यहाँ अब तक जो 5 तक की क्लास दी जा रही है उसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, थ्योरी वगैरह सब कुछ दी जाती है इसमें। उसकी मान्यता भी दी जाएगी इंशाल्लाह। हर चीज से सर्टिफिकेट से ओके है मदरसा, कानूनी कार्रवाई से भी ओके है और सरकारी से भी, सब हर चीज इंशाल्लाह। वो मसला नहीं रहा मदरसे में जो कभी सरकार छापे डालती थी तो मदरसा बंद हो जाए, वैसा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे पे कोई आँच नहीं आएगी, मदरसा जैसा है वैसे ही बरकरार रहेगा और अपनी जगह पे धूमधाम से चलता रहेगा इंशाल्लाह।